Hi dear friends, welcome to my channel UPSC with AMJ, and today's I will talk to you regarding with UPSC exam 2025 and what plan should you have. That is very important कि इस सेशन में हम ये समझेंगे डियर फ्रेंड्स कि आपके लिए पॉलिटी और इकोनॉमी के रेफरेंस में क्या आपके पास एक बेहतर स्ट्रेटजी होनी चाहिए एंड जो भी 42-43 डेज़ रिमेन हैं कैसे उसको इम्प्लीमेंटेशन करना है। सो डियर फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस सेशन में जानेंगे व्हाट प्लान शुड यू हैव। मीन्स क्या आपके पास क्या अभी से आपकी जो प्लान है वो क्या होनी चाहिए। इनफैक्ट आपने पहले से किया है तो ऑल दी बेस्ट गाइज। सो आइए समझते हैं इस सेशन को और थोड़ा सा विथ प्रिडिक्शन, राइट, बिकॉज बिना प्रिडिक्शन किए हुए आप किसी भी जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वहाँ तक आप जा नहीं सकते हैं। तो इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड इनफैक्ट ये बहुत एक अच्छी चीज़ होती है कि आप प्रोडिक्ट कर पाते हैं किसी चीज़ को लेकर और करेंगे किस बेस पे जो प्रोडिक्शन होता है वो किया जाता है। तो उसका जो भी एक रिसोर्सेज है आई थिंक उस बेस पे ही किया जाता है। सो फ्रेंड्स, सेक्शन पॉलिटी की हम यहाँ पे बात करेंगे। एवरी ईयर जो क्वेश्चन का एवरेज है पूछने का, जो यूपीएससी का पैटर्न रहा है 15 to 18, इवन 20 भी है, बट एवरेज देखा जाएगा तो 15 to 18 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बट आपके पास क्या है, व्हाट प्लान शुड यू हैव, आपने क्या प्लान किया कि कैसे इसको टैकल करना है। क्या पूरी लक्ष्मीकांत को पढ़ना है या फिर गवर्नेंस सेक्शन को क्या कितना आपको वेटेज देना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो चीज़ें हैं। तो मैंने जो भी एनालाइज किया है विथ PYQs एंड आप देखेंगे प्रोडिक्शन टॉपिक्स में कि कितने क्वेश्चंस मेजर आ रहे हैं। ओके, जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे लेजिस्लेटिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बात कर रहा हूँ पार्लियामेंट जो सेक्शन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अभी जो भी रिमेन डेज बचा है ना, आप अगेन रिवीजन लेजिस्लेटिव। और लेजिस्लेटिव में क्या करना है, आपको स्टेट लेजिस्लेटिव पे ज़्यादा प्रेफर करना है एंड जो सेंट्रल है उस पर तो करना ही है आपको। बट यहाँ से दो चीज़ें आपको करना है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव है, राइट, जो राज्य विधायिका है उसको देखना है और जो केंद्र विधायिका है उस पर ज़्यादा भी फोकस करना है। ओके फ्रेंड्स, तो लेजिस्लेटिव इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आप रिसेंट टाइम देखे होंगे बहुत सारे PYQs में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पूछे गए हैं। ओके, अब ये फ्रेंड्स क्लियर होना चाहिए कि लेजिस्लेटिव में क्या क्या आपको पढ़ना होता है, राइट। जुडिशियरी मस्ट इम्पॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट, राइट, हाई कोर्ट एंड जो भी अधीनस्थ न्यायालय है आप उसको फॉलो करेंगे, उसको देखेंगे एंड समझने का प्रयास करेंगे। एग्जीक्यूटिव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो ये जो तीन आपको पिलर्स दिखाई दे रहे हैं, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन 2025। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन तीन सेक्शंस को ज़्यादा से ज़्यादा आप अभी से मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करेंगे एंड PYQs को देखते हुए कि किस तरह से उसमें शब्दावली का यूज़ हुआ है एंड किस तरह के पैटर्न रहा है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो सेंट्रल एंड स्टेट जो रिलेशन है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इनफैक्ट ये आपको करना है। इसके अलावा मैं फैक्ट्स की थोड़ी सी बात करूँगा, जैसे पार्ट्स वाइज आपको सेक्शन याद होना चाहिए एंड जो शेड्यूल्स हैं मस्ट, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो याद होना चाहिए, क्योंकि आप पिछले साल देखेंगे कि वहाँ सेक्शन पूछे जा रहे हैं, तो ये क्लियर होना चाहिए कि किस सेक्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ओके, तो 22 सेक्शन पार्ट्स जो है वो आपको बिल्कुल ही रट्टा मार लेना है, यू हैव नो ऑप्शन। ओके, एंड इसके अलावा सेल्फ गवर्नमेंट की मैं बात करूँ, पंचायती राज या फिर सेल्फ गवर्नमेंट जो है आप उसको देख सकते हैं। हालांकि ट्रेंड बहुत कम रहा है यहाँ से पूछने का, बट देखा जाना चाहिए। एंड इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स, DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये आपको देखना है। हालांकि इससे क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं बट आपको देखना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है इन तीन सेक्शंस को देखना है, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव। ओके फ्रेंड्स, तो ये प्रोडिक्शन करना चाहिए आपको भी एंड विथ PYQs जब आप देखते हैं तो आपको समझ में आता है। तो 15 to 18 क्वेश्चन में आप अगर इन सेक्शंस को करते हैं, आप देखेंगे बेहतर फील कर पा रहे हैं। 20 to 14 क्वेश्चन के आसपास आपके रेंज सही होंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ
यहाँ पे इकोनॉमी सेक्शन का, मैं उस सेक्शन की बात कर रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जा रहे हैं और वहाँ से मार्क्स जो है वो इन्हेंस किए जा सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ से जब आप देखेंगे एवरेज क्वेश्चन पर ईयर कितने पूछे जा रहे हैं, 18 to 20, इट इज़ अ बिग फैक्टर। अगर कोई कैंडिडेट्स ये सोच रहा है कि मैं इकोनॉमिक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूँगा, अवॉइड करके और फिर प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लूँगा, दैट्स वेरी ब्लंडर मिस्टेक। आपको ये सब नेगेटिविटी नहीं लाना है माइंड में। एंड आप बहुत पोटेंशियल स्टूडेंट्स हैं, तो आपको इन सब बातों का ज़रूर ध्यान रखना है। ओके फ्रेंड्स, एनालाइज टू PYQs में क्या है, आपको कौन कौन से टॉपिक को ज़्यादा देखना है। ओके फ्रेंड्स, आप देखेंगे यहाँ पे इकोनॉमी प्लानिंग एंड नेशनल इनकम अपडेशन विथ अपडेशन। इकोनॉमी में क्या होता है, ज़्यादा आपको अपडेट फॉर्म में ही देखना पड़ता है, तो इकोनॉमी एंड प्लानिंग एंड नेशनल इनकम को ज़्यादा देखना है, साथ ही इन्फ्लेशन आप देख सकते हैं, राइट। इसके अलावा मनी बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो मनी बैंकिंग है आप पूरा देख लीजिए, उस जितना भी सेक्शन है उसमें जो भी है आप अच्छे से उसको करेंगे। एंड कैपिटल मार्केट आप NCERT से भी कर सकते हैं मनी बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट को। एंड यदि आपके पास आपने कहीं इंस्टीट्यूट में क्लास किया है तो दैट्स इनफ। ओके, इसके अलावा पब्लिक फाइनेंस अपडेशन, जो भी अपडेट आया होगा उसके रिगार्डिंग। पॉपुलेशन पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, ओके, ये जो भी टॉप है ना, टॉप 1 to 3 आपको ज़्यादा प्रेफर करना है फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे डबल स्टार, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा देखेंगे आप प्रोग्राम एंड योजना, वेलफेयर स्कीम्स, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, घबराना नहीं है। आपको इंडिया ईयर बुक 2025 मार्केट में आ चुकी है, वहाँ से जाके वेलफेयर स्कीम्स की जो चैप्टर्स है उसमें बहुत सारी योजना दी गई है, आप उसको पढ़ सकते हैं। या फ्रेंड्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको यहाँ पे वेलफेयर स्कीम्स पूरे मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात करूँ, जस्ट वेट, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे सबसे नीचे में आपको नोट में कुछ दिख रहा होगा, आप देख पाएंगे यहाँ पे कि RBI की रिपोर्ट्स, इकोनॉमी सर्वे एंड बजट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसके अलावा मुरनाल सर की बीन 25 अगर सीरीज आपने नहीं किया है, अगर मिल जाए आपको मार्केट में तो उसका एंड PDF आप ले सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है फ्रेंड्स, आप यहाँ से अगर करेंगे तो सारे अपडेशन आपको एक ही साथ मिल जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ से आप जो क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, आई थिंक आप यहाँ से देखेंगे इस वाले सेक्शन से, तो आप आराम से यहाँ से आप 12 to 14 कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और यदि बेटर तैयारी है तो आप 15 भी आराम से करेंगे यहाँ से। तो मैं उन सेक्शंस की बात कर रहा हूँ जहाँ से मार्क्स को इन्हेंस किए जा सकते हैं। और यदि आपने दोनों को अवॉइड किया तो ये मान के चलिए कि प्रीलिम से आप एग्जिट है, बाहर हैं। ओके फ्रेंड्स, तो 2 सेक्शन को आपको ज़्यादा करना है। नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं हम लोग ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी के साथ, और देखेंगे वहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।